हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हमारी अकाउंटिंग टर्म की सीरीज़ चल रही है और इससे पहले दो वीडियोस, पहली वाली वीडियो में सीरियल नंबर 1 से लेके 9 तक और सेकंड वाली वीडियो में सीरियल नंबर 10 से लेके 22 तक जो अकाउंटिंग टर्म है उनको इन डिटेल डिफाइन कर दिया गया है। तो बाय द वे जिन व्यूअर्स ने ना देखी हो तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि एक कनेक्टिविटी सी बनी रहेगी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहले हमारा डिस्काउंट में जैसे हमें पता है छूट, वो क्या है? डिस्काउंट इज़ ए रिबेट गिवन बाय द सेलर टू द बायर। डिस्काउंट वो रिबेट है जो कि एक सेलर यानी कि जो विक्रेता है वो खरीदने वाले को देता है। इट कैन बी क्लासिफाइड, जिसको आगे फिर क्लासीफाई किया गया है। पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स व्यापारिक छूट। द पर्पज ऑफ दिस डिस्काउंट, इस डिस्काउंट का उद्देश्य है टू परसुएड द बायर टू बाय मोर गुड्स। इस डिस्काउंट का जो मेन उद्देश्य वो ये है कि जो खरीदने वाला है वो उसको प्रोत्साहित करना कि वो ज़्यादा माल खरीदे। इट इज़ ऑफर्ड एन अग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स। जब माल बेचा जाता है तो जो प्राइस लिस्ट होती है उसकी कुछ परसेंटेज जो है वो दोनों की आपस में सहमति से वो फिक्स कर लेते हैं, फिर वो उसको उसी परसेंटेज पे माल बेच देते हैं। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, दिस डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स। ये जो डिस्काउंट दिया जाता है इसको अकाउंटिंग बुक में कहीं मेंशन नहीं किया जाता, एज इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवाइस और कैश मेमो। ये डायरेक्टली जो है इनवाइस में या कैश मेमो में डायरेक्टली काट दिया जाता है, मगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता है। अब इसी का सेकंड पार्ट है कैश डिस्काउंट, यानी कि नकद छूट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट, अब कैश डिस्काउंट का नकद छूट देने का जो उद्देश्य है इज़ टू एनकरेज, मीन उसको प्रोत्साहित करना, द डेप्टर इन टू एनकरेज द डेप्टर, यानी कि देनदार को प्रोत्साहित करना, टू पे ड्यूज प्रॉम्प्टली, मीन्स जल्द पेमेंट करे, इंस्टेंटली पेमेंट करे। दिस डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स, और ये वाला जो डिस्काउंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका कहीं इंडिकेशन नहीं आता है। अब नेक्स्ट है हमारी इनकम। इनकम इज़ द वाइडर टर्म। इनकम जो है, आय जो है, वो एक व्यापक शब्द है। इंक्लूड प्रॉफिट आल्सो, जिसमें लाभ भी शामिल किया जाता है। इनकम मीन्स इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द फर्म ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आय का मतलब है कि समय की अवधि में फर्म के धन में वृद्धि। तो नेक्स्ट है हमारा स्टॉक मीन, जैसा कि हम जानते हैं, भंडार। द गुड्स अवेलेबल विद द बिजनेस फॉर सेल ऑफ पर्टिकुलर डेट इज नोन एज स्टॉक। स्टॉक का मतलब भंडार। एक पर्टिकुलर डेट को, एक निश्चित डेट को जो माल अवेलेबल है किसके पास, बिजनेस में जो माल अवेलेबल है सेल करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? वो स्टॉक कहलाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट मीन कीमत। अब कॉस्ट रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग गुड्स टू मेक इट सेलेबल। मीन्स वो खर्चा जो एक चीज़ को बनाने से लेके चीज़ को बेचने तक का, सेलेबल तक की स्टेज पे लाने में जो एक्सपेंसेस खर्च हुए हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? वो है कॉस्टिंग। जैसे हम कहते हैं कंपनी की कॉस्टिंग क्या है, तो कॉस्टिंग हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा वाउचर। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। कि लेन देन का जो वो है, लेन देन का लेखा, मतलब लेन देन जो हमने किया है, तो उसका एक लिखित रूप में वो सबूत है, वो प्रमाण है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम वाउचर। तो इफ़ वी बाय गुड्स वी गेट कैश मेमो। यदि हम माल नकद उस पर खरीदते हैं तो क्या नकद पैसों से खरीदते हैं तो हमें क्या मिलती है? कैश मेमो।
और इफ़ वी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट, यदि हम उधार पे माल खरीदते हैं तो वी गेट एन इनवाइस, और हमें क्या मिलती है, इनवाइस। और व्हेन वी मेक ए पेमेंट, और जब हम उसकी इनवाइस की जब पेमेंट कर देते हैं तो वी गेट ए तो रिसीट। हमें जो मतलब वो इनवाइस थी, इनवाइस को जब हमने पेमेंट कर दी तो उसके स्पोर्ट में हमें क्या मिली, वो मिली रिसीट, कैश रिसीट। अब है नेक्स्ट है डेब्टर। डेब्टर मीन देनदार, द पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म मोस्टली ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड। कोई भी व्यक्ति या बिजनेस यदि वो उधार माल लेते हैं, इज कॉल्ड ए डेब्टर। वो क्या है, वो डेब्टर है, मीन्स देनदार है। अब ये फॉर एग्जांपल है, इफ ए बिजनेस सेल्स गुड टू सोहन, मान लो यदि व्यापारी जो है वो सोहन को माल बेचता है ऑन क्रेडिट पे माल बेचता है, तो सोहन इज कॉल्ड द डेब्टर। सोहन को क्या कहा जाएगा, देनदार। अब नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन लेनदार, ए पर्सन टू whom द फर्म ओज मनी ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। यदि एक व्यक्ति को या एक बिजनेस को हम माल उधार में बेचते हैं, उधार में माल बेचते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, बेचता है तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर मीन लेनदार। यदि एक व्यक्ति या एक फर्म उधार पे माल किसी को लिया है तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। अब जैसे है, अब फॉर एग्जांपल इफ बिजनेस परचेजेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, यदि जो व्यापार है वो मोहन से उधार पे माल खरीदता है तो वो क्या कहलाएगा, मोहन। तो इसमें क्या है, मोहन जो है वो उस व्यापार से यानी कि उस बिजनेस से वो लेनदार है, तो मोहन इज ए क्रेडिटर। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ए फॉल और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे मशीनरी है, व्हीकल है या कंप्यूटर है ऑफिस में, तो वो क्या है कि जब हम उनको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं ऑफिस में तो उनकी होती है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर हो गई, कॉन्टीन्यूस यूज़, लगातार मान लो गाड़ी है, ऑफिशियल व्हीकल है, वो चल रही है, तो उसका कॉन्टीन्यूस यूज़ होने से उसकी वियर एंड टियर होती है, या कोई एक्सीडेंट हो गया। और सबसे बड़ी बात है जो ऑब्सलीट कई ऐसी आइटम है, जैसे आज की डेट में टाइपराइटर हैं, वो ऑब्सलीट आइटम है, तो ऐसी आइटम की वजह होने से उसके लिए हमने क्या कर रखा है वो, और या उसका क्या है कि जब वो ऑब्सलीट मतलब उनका फ्रीक्वेंट यूज़ होने से जो उनकी मार्केट में जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। कम होने से इसलिए प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम करने के लिए हर एक इसके लिए मतलब अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन का एक प्रोविज़न है। तो डेप्रिसिएशन काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसको आने वाली वीडियोस में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और डेप्रिसिएशन के बिना सही अकाउंटिंग कभी भी नहीं हो सकती है, इसलिए वो डेप्रिसिएशन को हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस में डिफाइन करेंगे। तो ये जो है, तो वो जो डेप्रिसिएशन इज ए फॉल ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो हैं उनकी वैल्यू में वो हम परसेंटेज हम फिक्स कर लेते हैं, कौन सी आइटम पे कितनी वो देनी है, डेप्रिसिएशन करना है, तो अकॉर्डिंगली वो फिर उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, बुक वैल्यू है, उसमें से हम माइनस करते चले जाते हैं। अब है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मीन डू बट ऋण, मतलब जो वो पैसा जो कभी नहीं आएगा। अब यह है द अमाउंट विच इज़ इरिकवेबल फ्रॉम डेप्टर, जो हमारे देनदार से जो हमने पैसा लेना था और वो बाय द वे नहीं आया, तो क्या कहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, एंड इज़ रिटर्न ऑफ, उसको हम बट्टे खाते में डाल देंगे और उसको कहते हैं हम बैड डेप्ट। वो कहलाएगा बैड डेप्ट, मतलब ये वो पैसा है जो हमने अपने देनदारों से लेना था मगर उन्होंने हमें नहीं पेमेंट की, तो जब हमने अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज करने लगे तो हमने उठा के उसको बैड डेप्ट की कैटेगरी में डाल के क्लोज कर दिया। अब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, इट रेफर टू जर्नल एंड लेजर इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। जो हमारी ये बुक्स ऑफ अकाउंट रेफर करती हैं जर्नल और लेजर को, जिसमें जो हमारी लेन देन की सारी जो मतलब वो हैं ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट। एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है दैट समराइज ए कंपनी एसेट्स, जो कि कंपनी के जो संपत्ति है उसको सारांश रूप में वो करती है, रिपोर्ट देती है। व्हाट इट्स ओन, कि क्या उसका अपना है कंपनी का, व्हाट इज ओज,
और क्या मतलब उस पर क्रेडिट पे है। एंड ऑनर और शेयर होल्डर इक्विटी एट ए गिवन टाइम, एट ए स्पेसिफिक टाइम पे क्या मतलब जो एक उसकी जो ऑनर है उसकी क्या वो है, और जो शेयर होल्डर की इक्विटी उस कंपनी में कितनी है। नेक्स्ट है हमारी बुक वैल्यू, द कॉस्ट ऑफ विच एन एसेट्स इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज बुक वैल्यू। जब कोई आइटम हमने मान लो मार्केट से खरीदी, तो अब क्योंकि उसका जो वो हमारी क्या बन गई, वो असेट्स बन गई। असेट्स जो उसकी कॉस्ट है, जो हमने बुक ऑफ अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर दी, तो वो उसको हम बुक वैल्यू के नाम से जानेंगे। अब है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन दिवालिया। ए पर्सन और फर्म, एक व्यक्ति या एक फर्म विच इज इनकेपेबल टू पे डेब्ट्स। एक व्यक्ति या एक फर्म जो कि अपना वो जो देन मतलब उधार है वो ना दे पाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंसॉल्वेंट मीन दिवालिया। अब है मर्कंडाइज। मर्कंडाइज मीन व्यापार। मर्कंडाइज मीन्स गुड्स फॉर सेल, मीन्स माल जो है वो बिकने के लिए, गुड्स फॉर सेल। एनी हाउ आज के इस सेशन में हमने ये जो लेफ्ट आउट मतलब वो थी टर्म थी अकाउंटिंग की, वो इन डिटेल डिस्कस किए हैं सीरियल नंबर 22 से लेके 36 तक। और इससे पहले 2 वीडियोस में ऑलरेडी जो मतलब हमने वो सारी वो ली हैं अकाउंटिंग टर्म ली हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं और जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो एनी हाउ, तो मैं व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ अकाउंटिंग टर्म को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए वो हमारी वीडियो 1 से लेके 3 तक कॉन्टीन्यूटी में देखें, ताकि ईज़िली हम अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो मैं व्यूवर से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बाय द वे कोई आपको शॉर्ट कमिंग दिखाई दे रही है वो ज़रूर हमें पॉइंट करो। एज वेल एज जो चैप्टर आप चाहते हो कि वो टॉप प्रायोरिटी पे आना चाहिए, तो हम वो भी हमें कम्युनिकेट करो ताकि हम उसको प्रायोरिटी पे रखें। एनी हाउ, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर।